नमस्कार। रोचक जानकारियों को मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज एक बहुत ही रोचक विषय पर आपसे बात करने आया हूं और वह है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यूं तो कलकत्ता में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही अच्छे मंदिर हैं। बिरला मंदिर है, काली घाट मंदिर है और इन सभी जगहों पर अनेक मंदिर और भी हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी अपने आप में अद्भुत अनूठे हैं। लेकिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात ही निराली है और इसके बारे में बता दूं, ये मुख्य मंदिर है, काली जी की मूर्ति इसमें है और ये राधा कृष्ण का मंदिर है और ये ठीक मंदिर के सामने एक हाल है, बिना दीवारों का हाल, जिसमें लोग बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं या ध्यान करते हैं। इस हाल में मैं कई बार बैठता रहा हूँ, बैठता और भी आगे बैठता रहूँगा। लगातार यहाँ की यात्रा मैंने की है। तो इस दक्षिणेश्वर मंदिर को मैं सपने में तब से देख रहा हूँ जब से मैंने इस मंदिर को देखा भी नहीं था। जब मैंने इस मंदिर को देखा उसके कई साल पहले से, पहली बार जब इस मंदिर को देखा उसके कई साल पहले से यह मंदिर मेरे सपने में आता था और मैं चकित रहता था कि आखिर ये मंदिर है कहाँ जिसका इतना विशाल परिसर है और यहाँ मैं सपने में बराबर घूमता हूँ, है कहाँ और ये बार बार क्यों मेरे सपने में आता है। तो जब मेरी यहाँ जनसत्ता में नियुक्त हुई एक समाचार पत्र में, तो पहली बार जब मैं इस मंदिर में गया तो मैं चकित रह गया। मैंने कहा कि अरे हूबहू यही मंदिर कई सालों से मेरे सपने में आ रहा है। तो एक तो यह घटना है और इस घटना तब फिर ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही गहन साधना की थी और इन्हीं के कारण इनकी चर्चा कई बार आप सुन चुके हैं हमारे ही वीडियोज़ में, लेकिन इन पर अलग से भी वीडियो बनाएंगे। और इस दक्षिणेश्वर मंदिर के ये तो पूर्व तरफ का हिस्सा है और ये पश्चिम की तरफ का हिस्सा है। 12 शिवलिंग, जिसमें 6 तो आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं, 6 लुप्त हो गए हैं क्योंकि रेंज के बाहर चले गए हैं। 12 इस तरह के मंदिर हैं, सब में 12 शिवलिंग की स्थापना की गई। और ये यहाँ जो भी आता है मुग्ध होके जाता है और बार बार आना चाहता है। इस मंदिर की अद्भुत खूबी है और आप इस मंदिर में जब जाएंगे तो इसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है कि मैंने तो बार बार फील किया है और जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ जाने की बरबस इच्छा होती है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने वहाँ 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की है, साधना की है और वहाँ उन्होंने तंत्र की दीक्षा ली है, वहाँ उन्होंने वेदांत की दीक्षा ली है। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े और उच्च कोटि के संत आते रहे हैं, वहाँ ध्यान करते रहे हैं, इसलिए भी वहाँ का वाइब्रेशन बहुत ही बढ़िया है। अब इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सन 1847 में रानी रासमणी, जो कलकत्ता के जान बाजार की बहुत बड़ी जमींदार थीं, उनके पति का देहांत हो चुका था, बहुत ही युवावस्था में ही। उनकी 3 बेटियां थीं। तो अंतिम जब उनको लगा कि अब उम्र ढल रही है तो उन्होंने तय किया कि कुछ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो उन्होंने लगभग 18 नावें तय की, जिसमें तमाम नौकर चाकर और भी लोग, रिश्तेदार या परिजन मित्र सब जाएं और तीर्थ यात्रा करें। तो इस तरह 18 नावें तय की गई और जाने की तैयारी होने लगी। जाने की तैयारी हो चुकी। उस तीर्थ यात्रा के पहली तीर्थ यात्रा बनारस तय किया गया। उसकी एक रात पहले रानी रासमणी ने सपना देखा कि माँ काली साक्षात प्रकट हुई हैं और उनसे बोल रही हैं कि तुम क्या तीर्थ यात्रा कर रही हो, मैं तो यहीं गंगा के किनारे
अगर मंदिर बना दो तो आ जाऊंगी और तुम्हें सारे तीर्थों का आनंद मिलेगा। गंगा के किनारे वह जगह है, तुम खोजो। तो अगले दिन उन्होंने बुला के और अपने पंडित जी लोगों से, दूसरे लोगों से राय मशवरा किया और तय हुआ कि गंगा के किनारे एक ज़मीन खोजी जाए और वहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जाए, अद्भुत मंदिर हो। और जब उनकी बात ही क्या थी, वो तो उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उन्होंने कारिंदों को भेज दिया, सारे लोगों ने खोज शुरू की और पता चला कि दक्षिणेश्वर में, उस समय दक्षिणेश्वर छोटा सा गांव था, चारों ओर जंगल, रात को सिंगाल और तरह तरह के जानवर बोला करते थे और एक बिल्कुल जंगली, ज़्यादातर जंगल का भाग था। तो वहाँ 60 बीघे ज़मीन का पता चला। मालिक कौन है? तो एक अंग्रेज मालिक हैं, जेम्स हेस्टी, HASTE। कई लोग जेम्स हेस्टी बोलते हैं, कई लोग जेम्स हेस्ट बोलते हैं। तो वो मालिक थे। जेम्स हेस्टी के पास बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा बिल्कुल बेच सकते हैं। पहले शुरू में उन्होंने संकोच दिखाया, फिर बाद में वो तैयार हो गए जब उन्होंने सोचा कि एक धार्मिक स्थल बनेगा। तो उस ज़माने में उनसे वो ज़मीन 42,500 रुपये में 60 बीघे ज़मीन खरीदी गई। आप नोट करें, 60 बीघे ज़मीन की कीमत उस समय 42,500 रुपये थी। और उसको लेकर के तत्काल ही पूरे पश्चिम बंगाल के जितने नामी मंदिर बनाने वाले लोग थे उनको बुलाया गया, वास्तुकार को बुलाया गया और नवरत्न स्टाइल में वो मंदिर बनने। नवरत्न माने 9 मीनार, 9 इस तरह के जो ये हैं, जैसे देखें आप इसमें ये इस तरह के ये 9 ये हो तो नवरत्न स्टाइल में, और बहुत ही सुंदर, एक अलग ही, आप तो देख रहे हैं कि ये शिव मंदिर किस तरह से बना है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक वास्तु कला में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो इसके बनने में लगभग 8 साल लगे। 8 साल में सन 1855 में बनकर यह मंदिर तैयार हो गया। तो मुख्य पुजारी कौन थे? कामारपुकुर के राम कुमार चट्टोपाध्याय। ये कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई थे। उन्हीं को बुलाया गया पहले और मुख्य पुजारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया। बहुत ही विद्वान थे राम कुमार चट्टोपाध्याय। और कुछ दिनों के बाद उनके पास उनके छोटे भाई रामकृष्ण परमहंस आ गए, जो उस समय उनको गदाई, घर का नाम गदाई कहा जाता था, पर ईश्वर की भक्ति में डूबे रहने वाले। तो राम कुमार चट्टोपाध्याय के समय में यह मंदिर का उद्घाटन हुआ 1855 में और बड़े बड़े पंडित बुलाए गए। लेकिन उस समय एक समस्या थी। रानी रासमणी जिन्होंने मंदिर बनवाया और बहुत बड़ी जमींदार थी, धनी मानी थी, वो उस समय जातिवाद चरम पर था। आज तो ख़त्म हो गया है। तो जातिवाद, वो शूद्र थी और शूद्र के यहाँ कैसे ब्राह्मण खाने आएंगे। तो राम कुमार चट्टोपाध्याय जो मुख्य पुजारी थे उस मंदिर के, उनसे पूछा गया क्या करें। उन्होंने राय दी कि अपने किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए, सारे लोग खाने आ जाएंगे, सभी पूजा पाठ सब विधिवत होगा। तो उन्होंने, रानी रासमणी ने अपने गुरु को वो मंदिर दान दे दिया और फिर सभी आए। बहुत ही मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से इस मंदिर का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ और करीब वहाँ कहा जाता है कि 1 लाख पंडितों ने वहाँ पर समागम किया और बहुत विशाल मंदिर है। और इस तरह, लेकिन मंदिर बनने के 5 साल 9 महीने के बाद रानी रासमणी का देहांत हो गया और मुख्य पुजारी राम कुमार चट्टोपाध्याय का तो 1 साल बाद ही देहांत हो गया। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस वहीं रहते थे, उनको मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया और फिर
उनके जिम्मे यह लगा है। और वहाँ उन्होंने ऐसी साधना की है कि आज तक उसका वाइब्रेशन है, और वहाँ जाने पर ही एक अद्भुत सुकून, एक अद्भुत चुंबकत्व, एक अद्भुत फीलिंग होती है। और कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि वहाँ जाने और वहाँ जाप कर देने से उनके कई दुख दूर हुए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें,